स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी से अपील की और कहा कि या तो कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए या फिर देश हित में यात्रा स्थगित कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी यात्रा से बेहद डर गई है और इसलिए यात्रा रोकने के लिए नए नए बहाने हथकंडे अब खोज रही है। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद तो पूरी की पूरी कांग्रेस मोदी सरकार को कोसने में जुट गई और खुलकर सामने मैदान में आ गई। हालांकि दूसरी तरफ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा भी जारी है, लेकिन मुद्दा सिर्फ सियासी नहीं है, लोगों की जान का सवाल है। इसलिए कोविड पर देश के प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ी बैठक की है। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम राज्य सरकारें भी जबरदस्त एक्शन मोड में आ चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोरोना जैसी महामारी पर सियासी मारामारी एक बार फिर क्यों होने लगी है और क्या कोरोना पर सियासी असहयोग का एक बार फिर से दौर शुरू हो गया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लौट के कोरोना सियासत लाया, आज इसी पर आर पार। देशों को देखते हुए चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी में कोरोना पर मचे हाहाकार के बीच भारत सरकार एक्शन में क्या आई? कोरोना पर सियासत का नया दौर शुरू। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से ये लोग डर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो और अगर ये संभव नहीं तो देश हित में यात्रा स्थगित करने पर विचार करें। इसी पर कांग्रेस आग बबूला है। हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मास्क लगाई और गुजरात में क्यों चुनाव प्रचार हुई? राहुल गांधी जी का यात्रा को डरे नहीं और जिंदगी भर यात्रा करते रहे, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, मगर यही बताए थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो। सवाल है कि क्या देश हित को ताक पर रखकर सियासत हो रही है? आज इसी पर हो देश की सबसे बड़ी बहस। लौट के कोरोना सियासत लाया। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सियासत के नए वेरिएंट का विश्लेषण सुनिए। एक्शन क्या है? राहुल की यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल की अपील। मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी। रिएक्शन यह है, यात्रा को रोकने के लिए गहरी साजिश की गई है। हालांकि 100 दिन से ऊपर यह यात्रा चल रही है। एक्शन, देश हित में सोचने के लिए अपील की गई। रिएक्शन, जवाब मिला कि बीजेपी यात्रा से डर गई है। एक्शन, कोविड के खतरे पर यह अलर्ट किया गया क्योंकि चाइना और अमेरिका में कोविड बड़ी जबरदस्त तरीके से फैल रहा है और चाइना में तो बहुत ज्यादा फैल गया है। रिएक्शन, जवाब मिला नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है। अब ये मोहब्बत किससे है ये जरूर तय करना है, लेकिन बड़ा सवाल, अब बड़े सवाल का वक्त है। बड़ा सवाल आज की आर पार में यही है, क्या सियासी फायदे के लिए देश हित की अनदेखी हो रही है? आज इसी मूल सवाल के साथ इस चर्चा को मैं शुरुआत करता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चरण सिंह सापड़ा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, चुनाव भी लड़ चुके हैं। तमाम लोगों का आपका अभिनंदन है। मेरे साथ 2 राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर भी आज लाइव जुड़ेंगे। एक कांग्रेस का राज्य है, एक बीजेपी का राज्य है, उनसे भी मैं राय लूंगा। लेकिन प्रेम शुक्ला, आज राहुल गांधी बहुत कुछ बोले हैं और बोले हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है और मास्क मैं नहीं लगाऊंगा। मेरी यात्रा को रोकने के लिए आप साजिश कर रहे हैं। जी, ये डरी हुई बीजेपी है, घबराई हुई बीजेपी है। जी देखिए, श्रीमान राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी को डरने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस निश्चित तौर पर बहुत डरी हुई है कि जहां श्रीमान राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, जैसे गुजरात वो पहुंच गए और गुजरात में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय,
सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गए गुजरात में। हिमाचल प्रदेश वो नहीं पहुंचे, उनकी सरकार बन गई। तो राहुल गांधी से डरने की अगर किसी को आवश्यकता है और अगर कोई डरता है तो वह कांग्रेस और कांग्रेसी हैं। अब दूसरी बात उनकी, अब कोविड प्रोटोकॉल के संदर्भ में अगर उनको सूचना दे दी जाती है तो इतना उनको नाराज होने की क्या आवश्यकता है? भारत के हर नागरिक को इस तरह की सूचना दी जा सकती है। आप अगर स्वयं को भारत के नागरिक मानते हैं, आप एक अनवैक्सीनेटेड पर्सन है, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी ने वैक्सीन लगाई हो, इसकी अगर किसी के पास तस्वीर हो तो वो शेयर कर सकता है। श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्रीमती सोनिया गांधी, इनका वैक्सीनेशन कराते हुए तस्वीर आप देख ही नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन तक नहीं कराया है, ऐसे लोग अगर एक यात्रा निकाल रहे हैं, वहां के जनप्रतिनिधि अगर इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री से पत्राचार कर रहे हैं तो उस पत्राचार पर जी उनका सार्वजनिक जीवन में तो सार्वजनिक अगर पब्लिक डोमेन में कोई तस्वीर हो तो अमीश जी मैं तो आग्रह करूंगा कि न्यूज 18 इंडिया जो है अभी स्क्रीन पर चला दे, ताकि मेरे मन में अगर कोई किसी प्रकार का भ्रम हो तो उसका निस्तारण हो जाए। जी जी, एक जवाब सुन लेते हैं। चरण सिंह सापरा, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि राहुल गांधी वैक्सीनेटेड नहीं है, उसके ऊपर से मास्क भी नहीं डाल रहे। देखिए अमीश जी, ये तो अटकले हैं मेरे ख्याल से। मैं इनको चाहिए तो मैं इनको भिजवा दूंगा सर्टिफिकेट उनका। ये एको आ रहा है, जरा इसको क्लियर कर दीजिए। नहीं, मैंने वही कहा, ये इनकी तरफ से अटकले हैं और हो सकता है कि मैं आपको कल या परसों में उनका सर्टिफिकेट भेज दूं, ऐसे भी हो सकता है। जी, ये एको निकलवाइए, ट्वीट कर दीजिए, आप ट्वीट कर दीजिए, देश और दुनिया सबको पता लग जाएगा, जनता को भी पता लग जाएगा। प्रेम शुक्ला को मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। जी बोलिए। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब इनको देंगे। और ये जो चिट्ठी की बात करते हैं, उसी पे मैं कहने जा रहा हूं कि ये चिट्ठी प्रोटोकॉल वाली है, लेकिन खेल इसमें सियासी है। ये कोरोना तो बहाना है, लेकिन राहुल गांधी निशाना है। कोरोना फैला नहीं, लेकिन बीजेपी की सियासत पूरी तरह से फैल रही है। जिस तरह से मांडविया जी ने बहुत जल्दी समझ के चिट्ठी भेज दी श्री राहुल गांधी जी को और अशोक गहलोत जी को। सबसे पहले एडवाइजरी कहां जानी चाहिए? जहां से कोरोना आएगा, एयरपोर्ट पर एडवाइजरी जानी चाहिए थी, या रेलवे स्टेशन पर एडवाइजरी जानी चाहिए थी, या फिर बस अड्डों पर जानी थी, सब्जी मंडी में जानी थी, दाना मंडी में जानी थी, जहां पर बड़े बैंक्वेट है, शादियां होती हैं, पार्क है, वहां जानी चाहिए थी। यानी सब कुछ छोड़ के कांग्रेस के लिए कोरोना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना नहीं है। उनकी यात्रा चल सकती है, जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में चल सकती है, कर्नाटका में चल सकती है। नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में 2 दिन पहले जाकर के बड़ी मीटिंग कर सकते हैं, मेघालय में बड़ी रैली कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कोरोना है। यह बड़ी अजीब बात है। और ये क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है, डर गई है। उनको पता है कि नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खुली है और जिस तरह से लाखों की संख्या में हुजूम शहर दर शहर राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है, ये देख करके उसी हुजूम के लिए सापरा साहब आप कह रहे हैं लाखों की संख्या में हुजूम चल रहा है, तो यात्रा रोकने के लिए तो आपको सेकंड ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करिए। राहुल जी ने तो बोला मैं मास्क वगैरह नहीं लगाऊंगा आज भी। इसमें क्या आपत्ति है? संसद के अंदर देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का विदेश मंत्री, पार्लियामेंट्री राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल सब मास्क लगा के बैठ सकते हैं, राहुल गांधी मास्क नहीं लगा सकते? ऐसा क्यों भैया? लॉजिक बताइए ना। आप यात्रा तो जारी रखिए। लगाया ना आज जी किशन रेड्डी, तो जब कल रात तक नहीं लगाया था ना, कल चिट्ठी आई, आज मास्क लगा लिया। राहुल गांधी भी लगा लेते, रोका कितने था? जी किशन रेड्डी कह रहे हैं कि जिंदगी भर यात्रा करें राहुल गांधी, वो यात्रा करते रहे, लेकिन थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल को अगर फॉलो कर ले तो बेहतर होगा। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने में क्या आपत्ति है? हो गया मैं जिद क्यों? जी
देखिए, ये महामारी में राजनीति भारी है। ये मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण दे देता हूं। ये जो BF7 का वेरिएंट है, ये सबसे पहले हमारे देश में कब पाया गया और कहां पाया गया? ये गुजरात के अंदर 2 केस आए थे अक्टूबर के अंदर, और ओडिशा में ये 2 केस आए नवंबर के अंदर। नहीं, मैं एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 60% को बूस्टर डोज लग चुकी है। आप पहला केस कैसे आया? मेरी बात पूरी। अब इसकी तो बड़ी सारी थ्योरी है कि चाइना किससे कोरोना आया और चाइना ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम उस पर आप बोलने देंगे कि नहीं? आप बोलने देंगे कि नहीं? मैं आपको बोलने दे रहा हूं साहब, लेकिन आप खुद पूछा ना, आप खुद सोचिए कोविड कब आया। अभी हम कोविड की 5वीं 6वीं पता नहीं 7वीं वेव की बात कर रहे हैं। जवाब भी सुनोगे? आप बोले पहले 2 केसेस कैसे आए? खाली सवाल ही पूछते जाओगे कि जवाब भी लोगे? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि अक्टूबर के अंदर जब ये BF7 वेरिएंट, जिसकी वजह से ये आज एडवाइजरी जारी करने पर तुले हैं, ये गुजरात में आया था। तब इन्होंने गुजरात के अंदर में क्यों नहीं एडवाइजरी जारी की? वहां पर प्रोटोकॉल क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि वहां पर चुनाव थे। अरे ये इतने अगर चिंतित होते तो 11 मार्च 2020 को WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि पेंडेमिक है, लेकिन नरेंद्र मोदी 23 मार्च तक रुके थे क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, क्योंकि उनको नमस्ते ट्रंप करना था, इसलिए वो रुके थे। और जब डेल्टा वेरिएंट आया था, तब ये बंगाल के अंदर तो सलमान खुर्शीद ने क्या कमेंट किया ये भी सुनने वाला है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि वो जो कर रहे हैं उससे कोविड नहीं फैल रहा है, यानी जो राहुल गांधी कर रहे हैं, हमको जब रोकेंगे तब देख लेंगे, ये यात्रा नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी 3 बार कहते हैं। फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो मास्क डाला था, वो कहते हैं कि ही इज अ गुड थिएटर मैन, वो मतलब अदाकारी कर रहे हैं मास्क डालकर भी। प्रेम शुक्ला, देखिए, अब जो लोग जो है आतंकवादियों के मरने पर रोते हैं, जो लोग पाकिस्तान जाकर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की मदद मांगते हैं, ऐसे सलमान खुर्शीद की बात को गंभीरता से लेना कि नहीं लेना, ये अभी प्रश्न है। और भाई ये कृपा करके मुझे बताइए ना, श्रीमान राहुल गांधी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आराम से सप्रा जी, मैं बहुत सुन रहा था आपको शांति से। देखिए, श्रीमान राहुल गांधी ने आपकी परमिशन नहीं चाहिए, सिर्फ शांति बनाए रखें आप। श्रीमान राहुल गांधी अभी 24 जनवरी को क्रिसमस की छुट्टियां, जो प्रचंड हिंदू हैं, जो दिवाली पर छुट्टी नहीं मनाते हैं, तुलसी विवाह पर छुट्टी नहीं मनाते हैं, हाँ वो कहीं वही परसों ही है 24 दिसंबर जी जी। तो जो श्रीमान राहुल गांधी दिवाली पर छुट्टी नहीं मनाते, वो जो है छठ पूजा पर छुट्टी नहीं मनाते, वो कार्तिक एकादशी पर छुट्टी नहीं मनाते, वो प्रचंड हिंदू क्रिसमस पर छुट्टी मनाते हैं, तो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा को रोककर विदेश जा रहे हैं ना, तो आप क्रिसमस के लिए यात्रा रोक सकते हैं, कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह के पाखंड और अनर्गल विवाद पर आमादा है। इसको सहज समझा जा सकता है, इसके लिए कोई विशेष तौर पर जो है किसी को विशेषज्ञता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सापरा जी, सहजता से समझा जा सकता है। अभी 24 दिसंबर से यात्रा पर विराम लग रहा है, यानी थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हो रही है यात्रा, तो कोविड का प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो हो सकता, ये एक मूल सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, चीन के चीयर लीडर को मैं ये भी बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो मैंने जिक्र किया कि अक्टूबर में BF7 मिला था, तब इन्होंने संजीदगी से उसको लिया नहीं। सुनिए ना, मैंने कुछ बोला नहीं था बीच में। तो जब आपको गुजरात के अंदर उस समय BF7 मिला था, तब आपने ध्यान नहीं दिया। तब देश के अंदर केस कितने थे? पता? 27,000 केस थे। आज देश के अंदर 4,400 केस हैं। तब आप जाकर के ये मीटिंग कर रहे हैं और एडवाइजरी कर रहे हैं। 27,000 केस थे, तब नरेंद्र मोदी जी मीटिंग नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी तब क्या मूर्ख थे कि अज्ञानी थे कि हिमाचल के चुनाव लड़ रहे थे? रोक देते, सुनिए ना, अरे भाई मूर्खता मत करिए, बुद्धिहीनता मत दिखाइए ना, शांत रहिए, बुद्धिहीनता मत दिखाइए। मूर्खता तो आपकी दिखाई दे रही है सप्रा जी, छपरा जी, अरे भाई साहब, अरे छोड़िए ना चाटुकारिता, छोड़िए ना, भारत जोड़ो यात्रा रोक दिए होते, क्यों बीच में बोल रहे हैं? क्यों डिबेट चमचाई करना आपका जो है, आपका करियर चमचाई। अरे यहाँ महामारी मत फैलाइए। अरे प्रेम शुक्ला यहाँ महामारी मत फैलाइए। अरे महामारी फैलानी बंद करिए ना, वो महामारी महामारी छोड़िए ना, वो राहुल गांधी फैलाएंगे। मुद्दे पर आ रहा हूँ, वो राहुल गांधी फैला रहे हैं महामारी, बीमारी, छोड़िए ना, ये राहुल गांधी का काम है। मैं
मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं अमित जी। चमचागिरी के चैंपियनशिप जो है वो कांग्रेस में चलता है। जब 5 राज्यों के चाटुकार छोड़ो, 5 राज्यों के चुनाव थे, चरण चुंबक करो उधर जाके। जब 5 राज्यों के चुनाव थे, नहीं जाओ चरण चाटो, एकदम जीभ लगा के चाटो, जो चाटना आपका जो है कर्म है। तब आपको चिंता नहीं थी, हाँ। तो आज देश की चिंता है जब खाली 4,400 केस है, इसके पीछे पूरी तरह से राजनीति है। देश की चिंता हम नहीं करेंगे जब तो क्या रोम पुत्र करेगा? वो तो भाग जाएगा, के चुनाव लड़ रहे थे, वो तो इटली भाग जाएगा अपने अब्बा हुजूर की तरह। की कमी थी देश के अंदर, जब ऑक्सीजन की कमी थी इटली भाग जाएगा, नानी के घर भाग जाएगा। हजारों लोग मर गए, ऑक्सीजन की किल्लत थी, हजारों लोग मर गए। अच्छा ठीक है, एक-एक करके मिली है। छापरा साहब, यू मेड योर पॉइंट। चरण सिंह छापरा, व्यवस्था नहीं थी तब, दवाइयां नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे। अजय आलोक को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं। अजय आलोक, जवाबदारी अजय आलोक, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। 105 दिन की यात्रा हो गई है, 54 दिन की यात्रा बची है और 24 दिसंबर से यात्रा हॉल्ट पे है। कांग्रेस ऑफिशियली इसको अनाउंस कर चुकी है। मास्क पहनो या फिर यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से ये लोग डर गए हैं। जी कृष्ण रेड्डी ने बोला कि राहुल गांधी अगर चाहे तो जिंदगी भर यात्रा करते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर दे। जब देश का प्रधानमंत्री मास्क डाल सकता है सदन के अंदर, देश का गृह मंत्री डाल सकता है, रक्षा मंत्री डाल सकता है, बाकी मंत्री डाल सकते हैं, सांसद डाल सकते हैं, तो राहुल जी को कोविड प्रोटोकॉल में सियासत क्यों दिख रही है और बीजेपी क्यों डरी हुई दिख रही है? पहले तो सापरा साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, बिल्कुल सैफरन कलर की उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। अब दूसरी बात मैं कहूंगा कि यहाँ पे धन्यवाद, कांग्रेस थोड़ी गलती कर गई। पहन लीजिए उसको भी, वो कह रहे सैफरन कुर्ता भी डाला हुआ मैंने, दिख नहीं रहा। चलिए मान लिया, जैसे सापरा साहब कह रहे हैं सैफरन कुर्ता पहना हुआ है भाई। चलिए सापरा साहब जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी, फर्क है क्या? अच्छा ठीक है, चलिए ना। सापरा साहब आपके कपड़ों को भी गौर से देख रहे हैं लोग। मुझे जो अच्छा, अरे मैं तो तारीफ करता हूँ, उसमें भी दिक्कत हो जाती है, यही तो समस्या है। देखिए, मान लिया कि मानवड़िया साहब ने राजनीति की, मान लिया इस 3 सांसदों की चिट्ठी पे उन्होंने, राहुल गांधी जो खुद एक सांसद है, उनको चिट्ठी लिखी कि आपकी यात्रा चल रही है, कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए और नहीं तो देश हित में इसको स्थगित कर दीजिए। उन्होंने ऑर्डर नहीं किया कि यात्रा को बंद कीजिए, नंबर 1। किसी राज्य सरकार ने आपको नहीं कहा है कि यात्रा बंद कीजिए, नंबर 2। तो फिर आपको इस पिच पे बैटिंग करने की जरूरत क्या थी? विक्टिम कार्ड आपको खेलने की जरूरत क्या थी कि हमारी यात्रा बंद करने जा रहे हैं? अरे कल से यात्रा बंद हो रही है, 24 से नहीं अमित जी, 23 से यात्रा बंद हो रही है, क्योंकि कल से फिर जैसे अभी उन्होंने कहा कि मेरी क्रिसमस आ जाएगा, वो मनाने चले जाएंगे, फिर हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा। तो यात्रा तो ऐसी 3 तारीख तक बंद थी। 4 तारीख को देश के जैसे हालात होते उसके हिसाब से तय करते कि यात्रा चलानी है कि नहीं चलानी है। और वैसे भी अगर मान लीजिए भारत की सिचुएशन खराब हो गई, जो कि नहीं होने वाली है किसी हालत में, क्योंकि हमारे पास 99% की हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, तो वैसे भी यात्रा नहीं होती। आज ये काम करके आपने बैटिंग कर करके एक चीज तो साबित आपने कर दिया कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, राहुल गांधी उसके युवराज, दोनों कोरोना के बचाव के प्रति गंभीर नहीं है। आम जनता में मैसेज यही गया। तो ये नुकसान आपका हुआ कि बीजेपी का हुआ, इसका आकलन स्वयं कर लीजिएगा। मुझे तो लगता है कोई जरूरत ही नहीं थी, आपको भी एक चिट्ठी लिख देनी चाहिए थी कि धन्यवाद मानवड़िया जी, हम बिल्कुल कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, बात खत्म हो जाती। लेकिन आपको विक्टिम कार्ड खेलना था, बैटिंग करनी थी, तो करिए बैटिंग। सेल्फ गोल करने की आदत हो गई है कांग्रेस पार्टी की, तो दूसरा आदमी क्या करेगा? कैसे कैसे एडवाइजर है, आई डोंट नो। मेरी बात से आप सहमत होंगे कि नहीं पता नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। और अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो बीजेपी क्या घर में बैठने के लिए दल राजनीति करेगा? राजकुमार भाटी, चरण सिंह सापरा। देखिए, गंभीरता के अनेक उदाहरण मैंने नरेंद्र मोदी जी के दे दिए। मैंने डेल्टा वायरस के समय का भी बता दिया, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, सारी चीजें मैंने कोट कर दी, ऑक्सीजन कोट कर दी। मैंने बता दिया कि बीजेपी की सरकार कितनी गंभीर थी। और एक गंभीरता का उदाहरण आपको देता हूं कि नवंबर के अंदर एक इसी सरकार ने एडवाइजरी इशू की थी सारे एयरपोर्ट्स पर और सारे एयरलाइंस को कि अब मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और तब नवंबर के अंदर कितने केसेस थे हमारे पास में? तब कुछ 20,000 के लगभग केसेस थे। तब ये एडवाइजरी जारी करते। आज ये 4,400 केस है तो ये कहते मास्क लगाओ। जब 20,000 या 27,000 केस थे तब ये कहते थे मास्क हटाओ।
ये इनकी जो मैं कहता हूं, इनकी जवाबदारी जो है ये यहां से नजर आती है कि ये कितने काबिल लोग हैं जो सरकार में बैठे थे। इसीलिए तो हजारों लोग, लाखों लोग मर गए इस देश के अंदर। ऑक्सीजन की किल्लत हुई, दवाइयों की किल्लत हुई, बेड की किल्लत हुई, व्यवस्था की किल्लत हुई। डॉक्टर अजय लोग मेक योर पॉइंट। ये इनकी व्यवस्था। गंभीर सापड़ा साहब, मत भूलिए गंभीरता कितनी थी आप लोग में जब देश कोरोना से जूझ रहा था। यही अमीश देवगन के साथ में बैठ के हम और आप बहस करते थे जब आप कहते थे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोग मर रहे हैं। आप कहते थे मोदी को मोविड, आपने कोविड की जगह मोविड कहा था। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो आपने उसका मजाक उड़ाया था। हाँ, तो वो जब वैक्सीनेशन किसी दूसरे देश में गई तो आपने कहा कि हमारे बच्चों को क्यों मार रहे हो, हमारे बच्चों को वैक्सीन दे दो। गंभीरता आपकी यही थी, गंभीरता आपकी यही थी। आज आप वैक्सीनेशन को आप कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे, सरकार को चेताना, मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे। और आज जब वैक्सीनेशन पूरा हो गया, देश को हर्ड इम्यूनिटी हो गई, कोरोना को हमने जीत लिया, तो आप गंभीरता बता रहे हैं। हमने सरकार को चेताना, आपको सेल्फ गोल करने की आदत हो गई। जाइए करिए यात्रा, कौन रोक रहा है भाई? जितना यात्रा करना है उतनी करिए। कह रहे थे बीजेपी के सरकार को बताया जितनी यात्रा करना करें, जीवन भर करते रहे, कोई फर्क नहीं वजह पड़ेगा। से हजारों लोगों की राहुल गांधी और गंभीर, ये विलोम शब्द हैं। यूपी और बिहार, राहुल गांधी और गंभीर विलोम शब्द हैं, याद रखिएगा। उसकी जवाबदारी किसकी है? गंभीरता कहाँ थी जब हजारों लाशें बिहार और यूपी में गंगा के तट पर राजनीति कर रहे थे, लाशों को कुत्ते खा रहे थे। कौन सा वैक्सीन लिया है? तब तो अपने कौन सा वैक्सीन लिया है? भारत की वैक्सीन लिया राहुल गांधी ने। ये भी बताइएगा कि जाके सर्टिफिकेट पर फोटो छपाने के लिए बोलो। जितने लोगों की मृत्यु हुई कोविड के चलते, कौन सा वैक्सीन लिया है? मैंने तो लिया था कोवैक्सीन। एक सेकंड सवाल पूछ रहे हैं, ओके अजय लोग क्या सवाल है, क्या पॉइंट है आपका? बोलिए 10 सेकंड आपका पॉइंट, चरण सिंह सापड़ा यू आंसर इट। मैं कह रहा हूं एक लाइन की बात कि राहुल गांधी और गंभीर विलोम शब्द हैं। पहली बात तो ये, उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये सब ड्रामा कांग्रेस पार्टी इसलिए कर रही है विक्टिम कार्ड खेलने की कि हम पे राजनीति किया जा रहा है, यात्रा को रोक रहा है। अरे कौन रोक रहा है यात्रा भैया? जितना यात्रा निकालो। भारतीय जनता पार्टी के लिए रत्न है राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्वस्थ रहे राहुल गांधी, कुछ नहीं हो उनको। जी मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, इस देश के अंदर कई सारे सवाल किए गए जब वैक्सीनेशन आया, और कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल खड़ा करा कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जिस तरह से स्पीड अप हो रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, ऐसे में 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, कई सारी थ्योरी दी गई। लेकिन 99.9% के करीब वैक्सीनेशन हमारे देश का हो गया है, और ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉइंट ये है कि जब एक कोविड का नया वेरिएंट आ गया है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। देश की सरकारें, एक सरकार ने, या योगी सरकार ने भी टीम 9 की बैठक करी है, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने बैठक करी है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने बैठक करी है, सभी मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए? अमीश जी, मुझे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, आपने पढ़ा होगा, बाकी साथियों ने पढ़ा होगा, भारत दुर्दशा। वो याद आता है कि उसमें जो पात्र हैं वो इस तरह के पात्र हैं कि उसमें एक सत्यानाश फौजदार है, और उसकी फौज में कौन है? आलस है, मदरा है, अशिक्षा है, जिन्होंने भारत का नाश किया। वो उसकी फौज थी जो भारत का नाश करने के लिए आई थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना जो है ये भी राजनीतिक कोरोना है, और ये माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की फौज में शामिल हो गया। ये वहाँ असर दिखाता है जहाँ विपक्ष कुछ करता है। विपक्ष जहाँ एक्टिव होता है, चुनाव में, चाहे रैली में, चाहे किसानों के आंदोलन में, चाहे भारत यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता सभाएं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव लड़ते हैं, रैलियाँ करते हैं बिना मास्क के। हमने उस दौर में जब प्रोटोकॉल था कि मास्क लगाना जरूरी है, माननीय मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को बिना मास्क के बड़ी बड़ी रैलियां संबोधित करते हुए देखा, पूरे देश ने देखा। लेकिन विपक्ष के नेता जरा सा, हम चुनाव लड़ रहे थे तब तक तो काफ़ी प्रोटोकॉल भी कम हो गया था, हमारे खिलाफ मुकदमा हुआ कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। तो जो आपने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए और जागरूक भी रहना चाहिए, दोबारा ना बढ़ जाए। पहले हम बहुत विनाश देख चुके हैं देश में। जी लेकिन ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद प्रेम शुक्ला का जवाब होगा। आप देख रहे हैं आर पार। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई अहम बैठक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ सभी जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल होंगे।
दुनिया में फिर कोरोना विस्फोट के बाद एक्शन में बिहार सरकार। राज्य में कोरोना की फिर से होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग ने रैंडमली जांच का दिया निर्देश। कोरोना के खतरे के बीच एक्शन में हरियाणा सरकार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार। अस्पतालों में दवाइयों और ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी। चीन में कोरोना की वजह से बिगड़े हालात। अस्पताल में कोरोना से बीमार हुए मरीजों की लंबी कतार नजर आ रही है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अस्पताल में लगी है भीड़। लोगों को नहीं मिल पा रही है मेडिकल सुविधा। चीन में कोरोना प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन। सरकारी दफ्तरों पर तोड़फोड़ करने का वीडियो आया सामने। चीन में कोरोना के खराब हालात को लेकर चिंतित WHO चीन से मौजूदा स्थिति और सही आंकड़ों के बारे में बताने को कहा। यूपी के हापुड़ में पेट्रोल पंप पर मारपीट में 5 कर्मचारी हुए घायल। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बिल्डर से बेरहमी से मारपीट। करीब 10 बदमाशों ने लोहे की रॉड और डंडे से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। उत्तर प्रदेश के शामली में करीब 6 लड़कों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। सड़क पर एक लड़की को घेरकर लात घूंसों से जमकर पीटा। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। समूचे देश को और खबर यह भी आ रही है कि अगले कुछ दिनों में और महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है प्रधानमंत्री की। मैं आपको बता दूं, देश भर में कई मुख्यमंत्रियों ने भी आज बैठक करी है। दूसरी बड़ी खबर, कोरोना पर पीएम की बैठक के बाद सलमान खुर्शीद का बयान। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है मैं आपको बता देता हूं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, उसका हम रुख कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद की स्टेटमेंट आई है। प्रधानमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा है। जो मास्क प्रधानमंत्री ने लगाया था उस पर कटाक्ष किया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वो अच्छे थिएटरमैन है खुर्शीद, यानी प्रधानमंत्री ने जो मास्क लगाया था उसका मजाक उड़ाया है। मेरे पास उन्होंने क्या बोला है वो इस समय है, आइए आपको मैं सुना देता हूं सलमान खुर्शीद क्या बोल गए हैं। He's a good theatre man. He's a very good theatre man. He's a good theatre man. He's a very good theatre man. He's a good theatre man. He's a very good theatre. संज्ञा दे दिए, इस खबर पर हम बने रहेंगे। मास्क पहनने पर प्रधानमंत्री के कटाक्ष कर दिया है, तंज कसा है और कहा है कि वो एक थिएटर मैन है, यानी वो कह रहे हैं कि मास्क लगाने की एक्टिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं सीधा प्रेम शुक्ला का रुख कर सकता हूं। प्रेम शुक्ला, पहले बहुत कुछ बोला राजकुमार भाटी ने भी, उस पर आपका रिएक्शन और सलमान खुर्शीद को आप क्या कहना चाहते हैं, कि बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले मैं राजकुमार भाटी पर बोलना चाहूंगा। श्रीमान राजकुमार भाटी बहुत विपक्ष के राज्यों को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने की। विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। श्रीमान अखिलेश यादव जी 2021 में कह रहे थे कि ये मोदी जी की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब समाजवादी लोग वैक्सीन लगाएंगे। तो क्या श्री अखिलेश यादव 2027 के बाद वैक्सीन लगाएंगे? वैक्सीन लगा चुके हैं, नहीं लगाए हैं? क्या राजकुमार भाटी वैक्सीन 2027 के बाद लगाएंगे? वैक्सीन लगा चुके हैं। वो वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन थी कि देश की वैक्सीन थी? उससे लाभ हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरी बात, हम राजकुमार भाटी जी के साथ बहस में तो बैठे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सोशल अकाउंट ट्विटर हैंडल से जिस तरह से अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग होता है विरोधियों के लिए, ऐसे अपशब्द की आप उस, अगर वो जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, मेरा पूरा विश्वास है कि श्रीमान अखिलेश यादव अपने घर में, अपने परिवार के सामने नहीं पढ़ सकते। राजकुमार भाटी जी को मेरी चुनौती है कि अपने परिजनों के सामने समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उस पे जिस तरह से विरोधी दल के लोगों के लिए अपशब्द बके जाते हैं उसको पढ़ा नहीं जा सकता। इनका जो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का अकाउंट है, तो इनकी स्थिति ये है। अब बात रह गई सलमान खुर्शीद की। जी। तो सलमान खुर्शीद का संकट ये है कि उनको आतंकवादियों की मृत्यु पर रोने वाली श्रीमती सोनिया गांधी में देवी का स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए पूरे देश के सामने आदर्श उपस्थित करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में उनको थिएट्रिक्स दिखाई देता है। आतंकवादियों की मृत्यु पर, माने भारत के मां भारती की रक्षा के लिए जो बलिदान हो जाए, उन बलिदानियों के लिए कोई कांग्रेसियों के आंखें से आंसू आई हो, ऐसा कोई दृश्य कभी सलमान राजकुमार भाटी पहले फिर राजकुमार भाटी जी, प्रेम शुक्ला की बात का जवाब। एक तो अमीश जी, जो
प्रेम शुक्ला जी ने जो दो बातें कही, उन दोनों बातों का आज की डिबेट से कोई संबंध नहीं है। ये इनकी विशेषता, ये विषय पे कभी नहीं बोलेंगे, विषय पे घिर जाते हैं, इधर उधर बातों को घुमाएंगे। लेकिन जो इन्होंने मीडिया सेल का मामला उठाया है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मीडिया सेल का जो ट्विटर हैंडल है हमारा, वो उन लोगों के ट्वीट के जवाब में भाषा बोल रहा है जो उससे भी भद्दी भाषा बोल रहे हैं। आप वो ट्वीट उठा के देखें, मूल ट्वीट जिनके जवाब में ट्वीट किया जा रहा, आमतौर पर नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं कह रहे हैं। और हमें उस पार्टी का प्रवक्ता हमें सबक सिखा रहा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे, आज गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी। कोटा में आईटी सेल की मीटिंग ली थी, उसमें खुलेआम कहा था, पब्लिक डोमेन में वो वीडियो है, सारे मीडिया पर चला है कि हमारे लोगों ने, आईटी के लोगों ने फर्जी खबर चलाई थी कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। वो झूठी खबर थी, खुद वो कह रहे थे अमित शाह जी। लेकिन ऐसी खबरें चलाते रहना चाहिए। जो अपने कार्यकर्ताओं को झूठ बोलने की, अफवाह फैलाने की ट्रेनिंग देते हैं, जी वो हमें प्रेम शुक्ला जवाब, हमारी भाषा बहुत शब्द रहती है, लेकिन बशर्ते कि आपकी भी शब्द हो। 2027 तक आप भी वैक्सीन लगाएंगे, वो तो आप समाजवादी पार्टी का ऐलानिया बात थी ना कि हम नरेंद्र मोदी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी फिर वैक्सीन लगाएंगे, वो तो ऐलानिया बात थी। ओके, प्रेम शुक्ला जवाब। अमीश जी, मेरी बात संदर्भहीन कैसे है? आज कोरोना के समय वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वैक्सीनेटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगों ने उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ढोल भी बजने चाहिए, थाली भी बजनी चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूँ, ढोल और थाली भी बताइए ना, वैक्सीन अखिलेश यादव ने लगवाया कि नहीं? ये भी प्रोटोकॉल आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं? ये मेरा सीधा सवाल है। और थाली बजवा आप बताइए, आप वैक्सीन बढ़ाने के लिए बजा रहे थे, आपको भी पता था थाली बजाने से थोड़ी कोरोना चला जाएगा। तो खुद करते हो। आप वैक्सीनेटेड है कि नहीं है? तो डॉक्टर्स का हौसला बढ़ा रहे थे, आपने वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई? बढ़ा रहे थे बाकी लोगों का। वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई है? नहीं, वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई है? गलियों में राजकुमार भाटी जी ने वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई है? गो कोरोना, गो कोरोना, वैक्सीन लगाई है कि नहीं? देखिए अब इनका जो है संतुलन बिगड़ रहा है, आपके संतुलन बिगड़ रहा है। पर जो गो कोरोना के लिए वैक्सीन लगवानी थी वो तो लगवा लेते हैं। लेकिन मेरे साथ दो मंत्री जुड़ रहे हैं इस समय, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के हेल्थ मिनिस्टर है टीएस सिंहदेव, मेरे साथ विश्वास सारंग है जो कि मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और मेडिकल एजुकेशन मंत्री हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले विश्वास सारंग आपके पास आता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरी यात्रा इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि बीजेपी डर गई है, नए नए बहाने खोज रही है। उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है कि सब बहाने हैं, हिंदुस्तान की शक्ति से डर गई है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। अमीश भाई, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हम राहुल गांधी से क्यों डरेंगे, और एक फ्लॉप यात्रा जो कि पूरे देश में जिसको कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा, वो रोकने की हम साजिश क्यों रचेंगे? अमीश भाई, मैं आपको 3 दिन पहले का एक वाकया बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं नकुल नाथ, जो कि कमलनाथ जी के बेटे हैं जी। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में सार्वजनिक रूप से यह बात स्वीकार की है कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही। नकुल नाथ ने कहा, यह बयान है, इसका वीडियो है, मीडिया में चला है। ये नकुल नाथ ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, उससे ज्यादा भीड़ तो मेरी जनसभा में आ रही है। वो यात्रा जो टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे करके चल रही हो, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हो, वो यात्रा जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली लड़की को गले लगाया जाता हो, वो यात्रा जिसमें वीर सावरकर को अपमानित किया जाता हो, वो क्या कभी सक्सेसफुल हो सकती है? वो तो फ्लॉप यात्रा है। और जहां जहां पैर पड़े संतन के, ताता बंटा ढार, तो राहुल गांधी जहां जाएंगे कांग्रेस को समाप्त करेंगे। मेरा निवेदन है कि कोरोना जैसे सीरियस इश्यू पर आप इतिहास उठाकर देखिए, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने एकदम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और कहा था कि मोदी जी कोरोना बहुत भीषण है, आप जल्दी कुछ करिए। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कोरोना को लेकर हमारी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, और आज हरियाणा में जाकर वो क्या कहते हैं? मेरा निवेदन है
मनसुख भाई ने जो लेटर लिखा है उसके आप दोनों पैराग्राफ पढ़िए। पहले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, क्योंकि 3 सांसदों ने मुझे ये कहा है कि आपकी यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए। और फिर एक बात में जोड़ना चाहता हूं, हिमाचल के मुख्यमंत्री उस यात्रा में शामिल होते हैं और 2 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। और हरियाणा में राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, कोरोना नहीं है। ये जिम्मेदार नागरिक का क्या दायित्व है, एक सांसद का क्या दायित्व है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को क्या इस तरह से पब्लिक को गुमराह करना चाहिए। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार या भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की यात्रा से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना हम डर रहे हैं। मैं फिर निवेदन करना चाह रहा हूं, राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी यात्रा वो 2 दिन बाद स्वयं बंद करने वाले हैं। उनको क्रिसमस मनाना है, उन्हें न्यू ईयर की पार्टी मनाना है, तो वो स्वयं यात्रा को बंद कर रहे हैं। हम उनकी यात्रा क्यों रोकेंगे? उनसे निवेदन है कि कोरोना प्रोटोकॉल का वो ध्यान रखें। जी, आपने करीब 1.5 पौने 2 मिनट बोला, 2 मिनट बोला। अब टीएस सिंहदेव की बारी है। टीएस सिंहदेव भारतीय जनता पार्टी, जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री हैं, एमओएस होम है, वो कहते हैं राहुल गांधी जिंदगी भर यात्रा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। और आपके वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, वो प्रधानमंत्री मोदी अगर मास्क डालते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं वो एक्टिंग करते हैं, वो बहुत थिएटरेटिक करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कोई मास्क डाल रहा है तो इसमें एक्टिंग क्या है, और देश का प्रधानमंत्री वो भी? आपको प्रणाम, साथ में पैनलिस्ट सारंग जी हैं, उनको भी प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। मुझे जानकारी नहीं थी कि वाकई में ये डिबेट किस बाबत है। मुझे ये बताया गया था कि कोरोना के बारे में चर्चा हो रही है और चर्चा यहाँ राजनीतिक स्वरूप में हो रही है। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। राजनीतिकरण करना एक महामारी के संदर्भ में, इसे मैं गैर जिम्मेदाराना मानता हूँ। और प्रोटोकॉल जो होते हैं वो किसी एक के लिए प्रोटोकॉल की बात करना, इसे भी मैं अपरिपक्व कदम मानता हूँ। मंडाविया जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, उनका सहयोग भी लगातार छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मिलता रहा है, लेकिन उनकी जवाबदारी पूरे देश के प्रति है, सभी समारोहों के प्रति होनी चाहिए। किसी एक समारोह के संदर्भ में कोई टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि वो उचित है। और चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे धार्मिक समूह हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई भी ऐसे कार्यक्रम जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हों, अगर प्रोटोकॉल हमको कोविड का लागू करना है तो सबके ऊपर होना चाहिए, चिन्हांकित करके, इंगित करके। टीएस सिंहदेव, राहुल गांधी को भी तो यही अनुरोध किया है मनसुख मांडविया जी ने। मनसुख मांडविया जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें यात्रा स्थगित करने की तो बात नहीं कही। उन्होंने बोला या तो आप कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर लीजिए, या फिर अगर नहीं कर सकते तो फिर देश हित में इसे स्थगित कर दीजिए। वैसे भी 24 से लेकर 3 जनवरी तक यात्रा बंद ही होनी है, स्थगित ही होनी है तब तक। तो का बहाना लेके इस प्रकार से बात करना ये गलत है, ये एकदम गलत है। और मैं मंडाविया जी के प्रति अपनी व्यक्तिगत जो भावना है उससे आगे जाके मैं कह रहा हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं और सदा मैंने जैसे कहा सहयोग मिलता रहा है। लेकिन कोरोना जैसे गंभीर संक्रमण की संभावना के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब हम मंत्रालय से सबों के लिए किसी एक टीएस सिंहदेव साहब, जब हम सामान्य नागरिकों को कहते हैं कि आप मास्क डालिए, तो हम अगर नेताओं को भी बोला जा रहा है मास्क डालने के लिए, तो इसमें आपत्ति क्या है? एक तरफ नरेंद्र मोदी मास्क डालते हैं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है। ये सब बहाना है। मास्क पहनना बहाना है आपको लगता है? आप खुद हेल्थ मिनिस्टर है, जो राहुल जी ने कहा, क्या दिस इज अ मैच्योर स्टेटमेंट फ्रॉम अ मैच्योर लीडर? मसले पे बात करनी होती तो मैं शामिल होता तो बेहतर होता। ये राजनीतिकरण करके और उसमें मुझे शामिल जो किया गया, मैं इसमें मेरी सहमति भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि कोरोना जैसे गंभीर प्रकरण को हम किसी राजनीति की तरफ ले जाएं। आप स्वयं कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के लिए जब सबके लिए कहा जाता है तो व्यक्तियों के लिए क्यों कहा जा रहा है? कहना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ये बात आनी ही नहीं चाहिए। भारत देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई भी राष्ट्रीय स्तर के किसी या राज्य स्तर के किसी भी मंत्रालय से अगर कोई डायरेक्टिव जाते हैं
तो व्यक्ति के लिए नहीं जाते, सबके लिए जाने चाहिए। व्यक्तियों का नाम लेके पूरी स्थिति को अनावश्यक रूप से माहौल को बिगाड़ना ये अनुचित है। जी जी। विश्वास सारंग मेरे साथ है। विश्वास सारंग, टीएस सिंह का स्पष्ट रूप से कहना है कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो एक व्यक्ति एक यात्रा से सिर्फ कोविड फैल जाएगा क्या? जो जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उससे कोविड नहीं फैलेगा राजस्थान में? ये सवाल होगा, मूल सवाल है ये। नहीं अमीश भाई, सिंहदेव साहब बहुत ही सकारात्मक और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मेरे बड़े भाई हैं और इसीलिए वो बहुत बार बार ये बात की चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं कि किसी राजनीतिक बहस में वो शामिल नहीं होना चाहते। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये केवल राहुल गांधी जी को ही पत्र लिखा गया है या राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए कोई अलग से एडवाइजरी निकाली, ऐसा नहीं है। ये मेरे पास पत्र है, राजेश भूषण जी जो सेक्रेटरी हैं हेल्थ के देश की सरकार के, वो 20 तारीख को पत्र लिखते हैं और ये सभी जगह ये सर्कुलेट होता है। पूरे प्रदेशों में ये बताया जाता है कि जिस प्रकार से चाइना में और बाकी देशों में ये कोरोना स्प्रेड हो रहा है, इसमें हमें तैयारी जरूर करनी चाहिए। फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये केवल राहुल गांधी जी की यात्रा रोकने की बात नहीं है। 3 सांसदों ने पत्र लिखा मनसुख भाई को और उन्होंने लोकसभा चलते हुए, संसद चलते हुए जब पत्र लिखा जाता है तो उसको कॉन्ग्लिजेंस लेना है। और उन्होंने फिर ये बात कही, उन्होंने कहा कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, ये नहीं बोला कि आप यात्रा रोक दीजिए। जी, यात्रा रोकने का कहीं कोई मंतव्य नहीं है। दिग्विजय सिंह ने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका ये षड्यंत्र है। दिग्विजय सिंह का बयान आया कि वो षड्यंत्र है यात्रा रोकने के लिए। तो आप दिग्विजय सिंह जी से क्या अपेक्षा करेंगे? क्या दिग्विजय सिंह जी यथार्थ का बयान देंगे? वो तो राजनीतिक बयान देंगे ही देंगे। और फिर मैंने आपसे कहा कि यदि दिग्विजय सिंह जी के बयान की यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो नकुल नाथ जी के बयान का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? नकुल नाथ जी ने कहा ना कि यात्रा फ्लॉप है और यात्रा में भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही। ये तो नकुल नाथ ने कहा, जो कांग्रेस के सांसद है, कमलनाथ जी के बेटे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी से पूछिए ना। जी, टीएस सिंह क्या आपको लगता नहीं है कि जो दिग्विजय सिंह ने बोला, जो सलमान खुर्शीद ने बोला, जिसमें षड्यंत्र की बात हो रही है, डर की बात हो रही है, प्रधानमंत्री एक्टिंग कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि वो अवॉइडेबल था? तमाम मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं इस समय। कोरोना के संदर्भ में अगर चर्चा करनी है तो किसी को भी राजनीतिक स्वरूप उसको नहीं देना चाहिए और प्रतिक्रिया होती है। अगर आपने कुछ चालू किया तो उसकी प्रतिक्रिया हुई और बात कहीं की कहीं चली जा रही है। चाइना में 60% उनकी आबादी को कोरोना हो सकता है, ऐसी बातें वैज्ञानिक कह रहे हैं। 15 लाख लोग चाइना में मर सकते हैं, ऐसी बात लोग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं राजनीतिकरण की। मतलब देखिए ना कि स्थिति क्या है देश के सामने। हमारी जवाबदेही आम नागरिकों के लिए चिंता करने की है कि एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने के लिए है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी कतई रुचि नहीं रहती है राजनीतिक डिबेट्स में भाग लेने की, वो सार्थक नहीं है। जी, लेकिन अगर आप कोरोना के लिहाज से देखें, मेरा एक मूल सवाल है, क्योंकि आपने चाइना की बात करी, चाइना में जो हालात हैं उसको देखकर, क्योंकि आपने पहले भी कोविड की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लहर को देखा है, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है देश के लिए और आपके प्रदेश के लिए भी? देखिए, थोड़ा सा राजनीतिक वाली जो बात हो रही है, अभी बात यह आई कि सांसदों ने कहा हमने किसी को पार्लियामेंट में मास्क पहनते हुए देखा? पूरी पार्लियामेंट चल रही है, क्या हमने ग्लास क्यूबिकल्स या जो ग्लास पार्टीशंस थे बीच में लगे थे उसको देखा? तो ये जब हम किसी बात को देश के सामने रखें गंभीर परिस्थितियों को लेके, तो ये प्रोटोकॉल सबके लागू हो, इस प्रकार की बात को सामने रखना चाहिए, तब उसकी गंभीरता समझ में आती है। वरना बात वो हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये इसकी वैक्सीन है, वो उसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, वो बात कहाँ की कहाँ जा रही है। यहाँ हजारों लाखों लोगों के मरने की संभावना की बात हो रही है और हम डिबेट क्या कर रहे हैं। तो ये निरर्थक होता है। मैं भी समझता हूं कि पब्लिक अगर चाहती है, दर्शक चाहते हैं, तो वो देखना और सब सुनना और समझना चाहेंगे कि कोरोना की अगर अगली वेव आती है तो क्या नए प्रकार की म्यूटेशन हुए हैं। जो 20 तारीख का हवाला अभी माननीय सारंग जी ने दिया कि जो एडवाइजरी गई थी वो किस बाबत गई थी? वो प्रोटोकॉल बाबत नहीं गई थी, वो जेनोम टेस्टिंग के लिए गई थी कि अगर आगे हमारे जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आते हैं उनकी जेनोम टेस्टिंग करा ली जाए
ताकि ये हमको अंदाज लगे कि कौन से नए म्यूटेशन ऐसे आ गए हैं और वो शरीर के किस अंग को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लंग्स हैं, शरीर के दूसरे अंग को प्रभावित कर रहे हैं क्या, तो दिशा वो होनी चाहिए। और हम कहाँ का कहाँ ले जा रहे हैं बात को कोरोना के संदर्भ में। राजनीतिक बात करनी हो तो राजनीति वाली बात रखनी चाहिए, कोरोना की बात करनी हो तो हमको कोरोना तक सीमित रहना। मनसुख मांडविया से आज ये सवाल पूछा गया कि राजनीति कौन कर रहा है। उन्होंने कहा हमने कभी कोविड संकट पर राजनीति नहीं की है और ना ही हम करना चाहते हैं। मैं रुक करता हूं विश्वास सारंग का। पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, क्योंकि इस समय जरूरत है लोगों को सेफ्टी की। कौन कर रहा है पॉलिटिक्स? क्या बीजेपी ने पॉलिटिक्स की शुरुआत करी? नहीं, देखिए हमने तो की नहीं। हमने कहा पॉलिटिक्स की बात की? हमने तो कोई पॉलिटिकल ना बयान दिया, ना हमने कोई, यदि मनसुख भाई ने कोई पत्र लिखा तो कोई। लेकिन जब आपने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पत्र लिख दिया और आपने जन आक्रोश यात्रा को लेकर पत्र नहीं लिख रहा, तो राजनीति की शुरुआत तो वहीं से हो गई। फिर मेरा टीएस आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा निवेदन पूरा स्वीकार। जी बोलिए। देखिए, वैसे तो टीएस सिंहदेव साहब ने स्वयं ने ये बात मान ली कि चाहे वो दिग्विजय सिंह जी का बयान हो या कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान हो, राजनीति से प्रेरित। उन्होंने बार बार बोला कि जब हजारों लोगों के मरने की, लाखों लोगों के मरने की आशंका चाइना में हो रही है, चाइना की 60% पॉपुलेशन इससे संक्रमित होने वाली है और हम इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो कांग्रेस ने की, राजनीति राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने विक्टिम कार्ड खेला। हरियाणा में उन्होंने जिस प्रकार से हल्के ढंग से कोरोना का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कोरोना आ रहा है, तो मेरा निवेदन है अमीश भाई एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप राजनीति करिए, आप यात्रा करिए, आप टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाइए, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाइए, आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गरीबी हटाने की बात करने वाले 40,000 रुपए की टी शर्ट पहन के चलिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। पर कोरोना जैसी महामारी आने का अंदेशा है तो जनता को गुमराह मत करिए। मैं सीधा रुक करता हूं। मैं आपसे जी मैं चरण सिंह सापड़ा, जवाब कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो जवाब देना चाहते हैं इस विषय के ऊपर। सापड़ा साहब, विश्वास सारंग मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, जितनी बातें हुई वो सारी, हाँ, विश्वास सारंग जी की जितनी बातें हुई वो राजनीति से प्रेरित थी, ये खुलेआम नजर आ रहा था। उनकी चिट्ठी के एक अंश को सिंहदेव जी ने जिस तरह से एक्सपोज किया, उन्होंने भी वो सारी आपके दर्शकों को बता दिया है। सवाल ये है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ये सियासी डोज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को देना चाह रही है और खास करके कांग्रेस पार्टी को। आपदा का नाम देख करके या आपदा के नाम पर ये जो है अवसर ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी जी की इस यात्रा को रोका जाए। और ठीक कहा सलमान खुर्शीद जी ने कि ये नौटंकी कर रहे। क्यों कहा ये भी बताता हूं। मास्क पहनना नौटंकी है? क्या बात कर रहे हैं आप मास्क डालते हैं, मैं मास्क डालता हूं, नौटंकी कर रहे हैं हम सब। हाँ, तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। हाँ बताइए। अरे मैं खुलेआम उत्तर दे रहा हूं ना, उत्तर सुनिए। इसलिए क्योंकि ये एडवाइजरी जो है पहले दिन जो है मात्र भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकली है, ये 140 करोड़ जनता के लिए नहीं निकली। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि एयरपोर्ट जो है जहां से कोरोना आना है वो एयरपोर्ट के ऊपर कोई एडवाइजरी नहीं है, आज भी नहीं है। इसलिए कहा क्योंकि रेलवे स्टेशन जहां से कोरोना फैलता है वहां पर कोई एडवाइजरी नहीं है। मुंबई की लोकल ट्रेन से 60 लाख लोग रोज ट्रेवल करते हैं, कोई एडवाइजरी नहीं है। बस डिपो पर कोई एडवाइजरी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे राज्यों के अंदर कोई आप क्या कह रहे हैं? लॉकडाउन लगा दे देश के अंदर दोबारा से? कांग्रेस क्या चाहती है? लॉकडाउन लग जाए पूरे देश के अंदर, ट्रेनें बंद हो जाए, मेट्रो बंद हो जाए। आप ये कह रहे हैं आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे? ओके निकलनी चाहिए। जी विश्वास करोड़ जनता के नाम। विश्वास सारंग का जवाब जरूरी है, देश सुनना चाह रहा है इस समय। ओके विश्वास सारंग, आपका जवाब। राहुल गांधी की यात्रा को टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी जी की यात्रा। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। आपदा सापड़ा जी, यू मेड योर पॉइंट। माय हम्बल सबमिशन। कहने जा रहा हूं, अगर आप सीरियस है तो एडवाइजरी 140 करोड़ जनता के लिए निकालिए मात्र। ओके, जवाब विश्वास सारंग जवाब। ये मांडविया जी को और नरेंद्र मोदी को समझ। अब देखिए, मैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने ये बात को बोला है। जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता जी से निवेदन करूंगा कि मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो बड़े दिव्य ज्ञानी हैं, तो ये बताइए कि नकुलनाथ जी ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? नकुलनाथ जी कमलनाथ जी के बेटे हैं
आपके लोकसभा के सांसद हैं, वही संसद भवन जिसमें राहुल गांधी बैठते हैं वहीं नकुल नाथ बैठते हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, फ्लॉप हो गई है यात्रा। हम नहीं कह रहे, आपके कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं। आप यहां पर छाती ठोक ठोक कर ये कह रहे हो कि यात्रा रोकने के लिए हमें क्या जरूरत है यात्रा रोकने की भाई? मैंने कहा ना, जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढार। जहां राहुल गांधी जाएंगे वहां कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। हमें कोई हमें ना उनकी यात्रा से लेना है ना देना है। हमारा केवल एक कंसर्न है, मैं निवेदन कर रहा हूं, मनसुख भाई ने ये पत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में लिखा है और उनको 3 सांसदों ने ये चिंता व्यक्त की थी। प्रेम शुक्ला भी मेरे साथ है, मंत्री हैं। नहीं, मिस्टर टीएस सिंह जो भी जुड़ गए। मेरा निवेदन है कि मेरा निवेदन है, ये कह रहे हैं कि सिंहदेव साहब ने मैं बोल रहा हूं ये चुनाव सीक्वेंस कहने का तात्पर्य है कि केंद्र की सरकार पहले से ही सजग है। एक सेकंड विश्वास जी, आपने अपने वक्तव्य को रख दिया। मेरा निवेदन है, अब मेरा निवेदन मानिए। ओके, मेरी बारी है। 20 सेकंड छापरा साहब। विश्वास सारंग जी, आपकी और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की गंभीरता तो तब समझ में आई थी जब ताली बजाई थी, जब थाली बजाई थी। आप नकुल नाथ ने जो बोला उसके बारे में बोल दीजिए ना। मेंबर नकुल नाथ ने क्या बोला इसके बारे में बोलिए ना। नकुल नाथ पे तो बाद में चर्चा करूंगा। ये बताइए कि नरेंद्र जी, मैं टीएस सिंह जो का रुख कर लेता हूं। जी, मैं टीएस सिंह जो का रुख कर लेता हूं। टीएस सिंह देव मेरे साथ जुड़ गए दोबारा से, मैं उनका रुख कर लेता हूं। टीएस सिंह देव साहब, कोविड का ये जो BF.7 जो वेरिएंट है, इसमें अहमदाबाद में 3 केस हमने देखे और इस समय 1 केस देखा है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, ब्राजील में इसके केसेस काफी बड़े हैं, आपने जो कोविड को देखा है बीते 2 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर, उसके कई वेव्स को, ये कितना बड़ा चिंताजनक है देश के लिए? अकॉर्डिंग टू यू एज ए हेल्थ मिनिस्टर, आपका एक्सपीरियंस? पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा, मैं उठ गया था, मैंने सोचा कि छुट्टी हो गई है जी, उसके लिए क्षमा है, करेंगे। शेष जो आपने कहा BF.7 के संबंध में जो चर्चा हो रही है, इसकी जानकारी अभी पुख्ता रूप से सामने नहीं आ पाई है कि ये शरीर के किस अंग को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, ये 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं और मृत्यु कितनी होने की संभावना है। इन दोनों बातों को ध्यान में रख के ही मेरे को लगता है मंडाविया जी ने वो 20 तारीख का सर्कुलर जारी किया था कि जेनोम टेस्टिंग करा ली जाए कि नए प्रकार के अगर संक्रमण के लक्षण कोरोना के वायरस में दिख रहे हो तो हम उसकी जानकारी ले सकें और जहां पर जिस प्रकार के वायरस के म्यूटेशन के कारण बीमारी जिस प्रकार की हो रही है मरीज को, उस आधार पे हम सतर्क हो जाएं। अभी शुक्रिया सर, समय यहां पर इतनी ज्यादा दे पा रहा है, मैं चाहता था आपसे और बात करूं। थैंक यू सो मच टीएस सिंह देव, विश्वास सारंग, प्रेम शुक्ला और साथ ही साथ चरण सिंह सापड़ा। फिलहाल इतना ही। देश नहीं झुकने देगा रुख करते हैं।